Bismillahirrahmanirrahim. In this video we were able to find the area of the shaded region. आपको एक कर्व दी गई होगी, एक फंक्शन का कर्व, ठीक है, ग्राफ बनाया होगा और उसका आपने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है. यहाँ पे आपको कर्व दी हुई है y इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी विच इज़ योर फंक्शन, और ये आपको दो इंटरवल में डिफाइन है. एक है -π/4 से 4. Here the function is divided in the two intervals. First interval is -π/4 to 0 and the second one is 0 to 1. फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी. ये एक इस इंटरवल में डिफाइन है और दूसरा इस इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है. अब आपने इसको हर इंटरवल में सेपरेटली इंटीग्रेट करना है. Now we will define the integration of this function in both intervals. For first interval which is -π/4 to 0, आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t होता है, और आप -π/4 और 0 ये आप इसके अंदर अप्लाई करोगे tan t में, यू गेट 1, ठीक है. ये आप एरिया 1 के लिए कर रहे हो, यानी ये दो एरियाज़ में स्प्लिट हो गया ना. इसको आप A1 का नाम दे दो और आप इसको A2, ठीक है. और फॉर सेकेंड इंटरवल विच इज़ 0 to 1, आप इसमें फंक्शन को डिफाइन करोगे सेकेंड स्क्वायर का. अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड स्क्वायर t इज़ tan t. नाउ अप्लाई 0 and 1 in tan t and you get π/4. नाउ सी द फर्स्ट इंटरवल. फर्स्ट इंटरवल में अगर हम जो ये एरिया 1 है हमारे पास, ठीक है, इसको अगर आप एक्स एक्सिस के साथ टच करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये π/4 है. और जब यहाँ से आप एक, ये ऑलरेडी एक लाइन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये इट्स मीन कि ये सारा और ये सारा, यानी कि एक रेक्टेंगल बाउंड हो रहा है, ठीक है. यानी कि ग्राफ बाउंडेड विद अ रेक्टेंगल ऑन दिस इंटरवल -π/4 से 0, यानी कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है जिसके अंदर ये आपका इतना सा ग्राफ है, ठीक है. और जो कि शेडेड रीजन हम फाइंड कर रहे हैं वो A1 है, ठीक है. अब आपने इसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है, तो अब आपने क्या करना है, फाइनल एरिया इसका फाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है, रेक्टेंगल बाउंडेड बाय इन दिस इंटरवल, ठीक है. तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, आप उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हो, ठीक है. यानी कि आप 2 और -π/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका रेक्टेंगल का पूरा का एरिया आ जाएगा. यानी ये हम सिर्फ ये शेडेड एरिया फाइंड करना है, और उसके बाद ये जो होल रेक्टेंगल है इसका भी एरिया भी फाइंड करना है ना, ताकि भी हम इस पूरे पहले होल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, जो कि आप 2 और -π/4 को मल्टीप्लाई करने से फाइंड करोगे, ठीक है. जब आप ये पूरी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है, उसके बाद इस पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से जो सिर्फ इतना सा एरिया है शेडेड रीजन, उस एरिया को माइनस करोगे तो इट्स मीन कि आपके शेडेड एरिया के रीजन आ जाएगा, ठीक है. सबसे पहले हमने सिर्फ इतना सा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, आप इसको नहीं देखो, ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो. इस वाले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, एक आपके पास ये वाला रीजन है और एक ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है. अब आपने शेडेड रीजन को फाइंड करना है, तो ये पहले सबसे पहले आपने होल पूरी रेक्टेंगल बन गई, इसका एरिया फाइंड करोगे, और इसके एरिया में से आप जो इस वाले एरिया को माइनस करोगे तो इट्स मीन कि आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. अंडरस्टैंड. यानी कि A1 आपके पास, यानी 2 -π/4 ये सारा पूरा किसका है, ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है. आप इसमें से माइनस करोगे ये शेडेड रीजन वाला एरिया जो कि हमने ये फाइंड किया -1, ठीक है. देन यू गेट -π/2 -1, ठीक है. ये आपका एरिया A1 आ गया, जो कि शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है, ये वाले रीजन का एरिया. अब सिमिलरली आप इधर करोगे, इधर जब आप करोगे इधर भी आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है, ठीक है. यानी कि अब आपने इसको स्किप कर देना है, सिर्फ इस वाली डायग्राम को देखना है, ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है. इधर भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है, आप पूरी इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे, उस रेक्टेंगल के एरिया में से आप इस A2 वाले रीजन को माइनस कर दोगे, देन यू गेट द शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है. फाइनल A2 आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे वो था इसकी 1, ठीक है, 1 और 2, ठीक है. ये यानी ये इसका 2 के इक्वल है, और जो इसकी हाइट है हाइट 2 के इक्वल है, और जो विड्थ है वो 1 के इक्वल है. यहाँ पे इसकी हाइट ये 2 के इक्वल थी, और यहाँ पे जो विड्थ थी वो इसकी -π/4 की इक्वल थी, ठीक है. तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 2 और 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, और माइनस आप क्या कर दोगे, ये वाला एरिया -π/4.
then you get A2 is equal to 2 minus pi by 4. अंडरस्टैंड. अब आपके पास एक रीजन आ गया है A1 विच इज़ दिस, और एक आ गया A2. ठीक है, अब आपने टोटल एरिया फाइंड कर लें विच इज़ द सम ऑफ दीज बोथ एरियाज. ठीक है, A1 आपके पास क्या था, माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस पाई बाई 4. देन यू गेट द फाइनल total area which is 1 minus pi by 2. This is your final answer.